सबसे पहले ये वीडियो गौर से देखो, मैं तरह बात करूँ। दीदी 500 से 1000 अकाउंट में घुसाना शुरू कर दी। औरतें काफी खुश हैं। एक परिवार में अगर 4 लकी का भंडार है तो 4000 टका महीना, 12 चक्का 48,000 टका साल। उसके बाद अगर उसी परिवार में किसी बंधु चेक पाता है 10,000, तो 10,000 आपका 48,000 58,000। उसी परिवार में अगर 10 राशन कार्ड है तो 50 केजी चावल मिलता है। उसी परिवार में अगर स्वास्थ्य साथी का कार्ड है तो उसका इलाज पाता है। उसी परिवार में अगर कोई लड़की पढ़ती है तो सबूत साथी का साइकिल पाती है। कोई लड़का पढ़ता है तो स्कॉलरशिप पाता है। कोई लड़की का शादी हो रही है उसी परिवार में तो 25,000 कन्याश्री रूपश्री पा रही है। बाहर में आप जो लोग कमा रहे हो, बाहर दूसरे स्टेट में जो काम कर रहे हो, आपके पैसे कोई जरूरत ही नहीं है यार। सब चीज तो आपके घर में है, सब तो सरकार दे रही है आपको। फिर क्या, किस चीज के लिए आप दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हो? কজাতে কগা বুইরা এরা কি তোমাক মমতা কি দিছে, তোমাক মমতা কি দিছে এটা नहीं पता যে বুইরা যে তোমার বেটা যে भारत রয়ে যে তোমাক তোর বেটা ঘর রলে আশা তোমার বেটা ঘর कोई काम করলে या ঘর कोई 400 টাকা 500 টাকা দিয়ারি अगर ঘর कोई হান কামের জগা লাগাই দে মমতা পুরা আশা ওরার বারে कोई नहीं बयान দিবে তোমাক মমতা কি দিয়ে, তোমাক মমতা কি দিছে, কি দিছে ওইলা লোক অকাত দেখাই বা আছে লোক লালা ঘর করে। তো ভোটটা খতম হোক, পুছাও नहीं কোথা বিলে না হারি একটা খাতা ধা দিছে আলা ধা দে নিজে খাতাটা ধা আছে নিজে খাতাটা ধরার বাদ ওগুলো পুছাপুছি করছে কি দিছে নি দিছে। कोईरा बुरी उइरानी उठे ना कहा पाछे जे ममता हमक कुछ दाल चूलेर कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ जरूरत नहीं है। हमक हमार छला भारत बजे हमार छला भारत नहीं रहे ना घोए बांगाली विधि कोई कमाई खबर रोजगार दे ना करो। तो देख लिए, ये है रियलिटी ग्वालपोहर का। लेकिन हमारे नेताओं का कहना है कि बंगाल तो स्वर्ग से भी सुंदर है। इतना औरत सब खुशी मना रही है कि उसके अकाउंट में 1000 रुपया घुस गई है और किसी के पास हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ता है। अपने से जाकर के उसके दुकान में साड़ी किनता है, कोई खरीदता है, कोई किसान से साड़ी खरीद करके लाता है। 1000 रुपया में साड़ी भी हो जाता है, समय भी हो जाता है, मिठाइयां भी हो जाता है। तो इसमें काफी खुशी है। एक बात हम बोलना चाहते हैं, आप जो कह रहे हो कि 1000 रुपये मिल रहा है, साड़ी भी लेके आ रहा है, सेमाई भी मिठाई भी लेके आ रहा है, तो ईद में जो है ना सेमाई और एक साड़ी से काम नहीं चलता। अगर घर में अगर 3 ठो बहन है तो 3 ठो बहन के लिए कपड़े देना पड़ता है। अगर उस बहन के 3-4 बच्चे हैं तो उन 3-4 बच्चों के लिए कपड़े देना पड़ता है। अगर जीजू है तो जीजू के लिए कपड़े देना पड़ते हैं। तो आप सोचिए कि अगर 3-3 बहन होगा और तीनों के लिए एक एक सेट करके आप कीजिए तो कितना पैसा आपको चाहिए। और ये सारी चीज़ों की एक ही उपाय है, वो रोज़गार। क्या आपने कभी रोज़गार के बारे में बात किया था? नहीं किया था। अच्छा, आगे सुनिए। बीजेपी का कैंडिडेट के साथ रह करके बीजेपी का आदमी बोलता है कांग्रेस को वोट दो। ये मुद्दा का सवाल है। हम यही सवाल, अच्छा, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मैं गुलाम रसूल, मेरे भाई गुलाम सरवर टीएमसी में वोट देने के लिए मना कर रहे हैं? कह रहा है कि वोट देना है तो बीजेपी में दीजिए, नहीं तो कांग्रेस में दीजिए। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि टीएमसी से ज्यादा खतरनाक ग्वालपोखर में कोई नहीं हो सकता है। कुछ अनभक्त है, बाद में पछताएगा। 26 तारीख के बाद पछताएगा कि हम लोग बगैर मतलब का वोट दे दिए थे, कुछ वोट दे करके हम लोग अपना वोट को बर्बाद कर दिए। उन लोग को बाद में समझ आएगा। सुन रहे हैं, बाद में पछताएगा। अगर इसका बस चले तो अभी भी ये सारे बूथ कैप्चर करेंगे। लेकिन शिक्षा के मामले में पीछे क्यों? देखिए, शिक्षा के मामले में 34 साल वामफ्रंट पीछे किए हैं, वाम शासन पीछे किए हैं। जो परसेंटेज पहले था उस परसेंटेज से थोड़ा बढ़ा है शिक्षा का परसेंटेज हम लोगों का उत्तर दिनाजपुर में। और तो अगर आप कह रहे हो कि कुछ परसेंटेज एजुकेशन में आप लोग डेवलप किए हैं, तो मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल देता हूं। न्यूज एनएसएफ सद्दाम और जमील नूरी, ये दोनों 8 क्लास पास हैं। अगर वो 8 क्लास के बच्चे एक मंत्री के सामने सवाल कर सकता है, तो आप अभी मुझे आज की जनरेशन की गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को उठा के लेके आइए और आपसे सवाल करवाइए, मैं मान जाऊंगा आपको कि आपने एजुकेशन को डेवलप किया है। देखिए, ये सब भाषणबाजी करने से समाज आगे नहीं बढ़ता, काम करना पड़ता है, फिर समाज आगे बढ़ता है।